सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी के गणित के प्रश्नावली 3.3 का। प्रश्नावली 3.3 में पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो अब इसको हल करना है आपको प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए आज इस वीडियो में पूरे एक का प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 में 6 प्रश्न है। हम लोग एक एक करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान पर किसी भी एक मान को दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना, यानी कि रख देना। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रश्न संख्या 1 को। देखिए पहला प्रश्न इसका दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये दिया हुआ है इक्वेशन 1। और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है समीकरण 2। तो इस समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन में क्या करना है कि किसी एक समीकरण, या तो समीकरण 1 को आगे लेके चलेंगे या तो समीकरण 2 को। समीकरण 1 को आगे बढ़ाएंगे, समीकरण 3 बना देंगे। समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। इससे हमको एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा और उस चर का जो मान आएगा उसको प्रतिस्थापित कर देंगे 3 में, तो दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप समीकरण 1 को ही लेके आगे बढ़ सकते हैं, आप समीकरण 2 से भी 3 बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस समीकरण को हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो उस तीसरे समीकरण का मान उसी समीकरण में नहीं रखना है, मतलब दूसरे समीकरण में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहां से चलते हैं समीकरण 1 से, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 40 दिया हुआ है। या तो आप x को छोड़ सकते हैं, नहीं तो y से y को छोड़ सकते हैं। ना ही x के पीछे कोई संख्या है, ना ही y के पीछे कोई संख्या है। तो मान लीजिए यदि हम x को यहां छोड़ दें तो x बराबर 14, x अभी अपने जगह पे है, 14 अपने जगह पे है। y का क्या करेंगे, साइड को बदलेंगे, ठीक है। तो साइड बदलेंगे तो यहाँ ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये आपका बन गया समीकरण 3। यहां समीकरण 3 बना तो आप देख पा रहे हैं कि एक चर का मान हमको प्राप्त हो गया, मतलब कि x बराबर हो गया 14 माइनस वाई। यानी कि अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में क्यों करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाए हैं, तो इस 3 का मान 1 में नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करना है कि इस समीकरण में जहां x है उस x के जगह पर 14 माइनस वाई लिख लेना है, क्योंकि यहां पे है x बराबर 14 माइनस वाई, बराबर मतलब x का वैल्यू इसके बराबर हो गया। तो x यहां दिया हुआ है, लिख लेते हैं 14 माइनस वाई, पहले से माइनस वाई है तो माइनस वाई, बराबर 4 है तो 4। अब यहाँ 14 का 14, अब यहाँ देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, एक ही तरह के चिन्ह में जुड़ जाता है। और चिन्ह क्या है, दोनों माइनस है तो माइनस लग जाएगा। एगो वाई और एगो वाई, तो कितना वाई हो जाएगा, 2 वाई और बराबर 4। माइनस 2 वाई यही छोड़ दीजिए, बराबर 4 अपने जगह पे। अब 14 इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहां हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4 में से 14 जाएगा तो माइनस 10। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस आता है। ये माइनस हो गया कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 10। इसके साथ ये 2 गुना में है, इधर आके भाग में 2 से काट देंगे, 2 पचे 10, तो y बराबर कितना मिल गया 5। तो समीकरण 1 का मान जैसे ही हम प्रतिस्थापित किए हमको एक चर का मान प्राप्त हो गया। y का मान कितना प्राप्त हो गया 5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर
14 माइनस वाई। अब ये जहां भी y है, y इसके जगह पर हमको मान कितना रखना होगा? 5, क्योंकि y का मान कितना आ गया? 5। तो यहां लिख लेते हैं x बराबर 14 माइनस वाई के जगह पर 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो इस तरह से हमारे पास x का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब लिख लेंगे कि अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा दो चर का मान प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यह है समीकरण 1। और फिर दिया हुआ है कि 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यह है समीकरण 2। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो चलते हैं समीकरण 1 से। देखिए यहां लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए अब थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइए कि y यहां पे माइनस में है। यदि हम x को छोड़ते हैं इधर तो इसके साथ गुना में 3 है। अब साइड चेंज करेंगे तो भाग में जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हल नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो इसको आसान कैसे किया जा सकता है? y इधर माइनस में, यदि y का हम साइड चेंज कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 3x को छोड़ दीजिए अपने जगह पे, 3 रहेगा अपने जगह पे। ये y माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में, तो प्लस y हो गया। ठीक है, तो y को यहीं रहने दीजिए, 3x को भी अपने जगह पे रहने दीजिए। अब यहाँ 3 प्लस में इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि y बराबर 3x माइनस 3। ये मिल गया हमारा समीकरण 3। अब बहुत से बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? कि जब ये y का भी साइड चेंज किए तो माइनस क्यों नहीं लगा, और इसका साइड चेंज किए तो जब दोनों पद को हम एक दूसरे को चेंज करते हैं, दोनों पद का जब पक्ष को बदल देते हैं तो कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। तो हम देखिए दोनों पक्ष को बदले हैं, LHS को RHS बनाए हैं और RHS को LHS बनाए हैं। y RHS में था, LHS में आ गया। 3x माइनस 3 LHS में था, RHS में आ गया। ठीक है, तो इससे मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या करना है? तो y का मान को हमको किस में रखना है? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो लिखते हैं यहां कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब क्या होगा कि इस समीकरण में जहां पर भी y है, y जो दिख रहा है उसके जगह पे पूरा मान रखेंगे, 3x माइनस 3 रख देना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो 9x का 9x माइनस 3 का 3, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दो पद है और दोनों पद क्या है? 3x माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर में 9 है तो 9। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 9x माइनस, अब 3 से दोनों पद में गुना करेंगे तो 3 तरीके 9x। अब ये अच्छा यहां देखिए माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 और बराबर में 9। अब यहां बचा 9x माइनस 9x बराबर 9। अब इसका साइड चेंज कर रहे हैं, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में। अब आप देख रहे होंगे कि ये 9x भी माइनस में है, ये प्लस में, कैंसिल। ये 9 प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल। हमको मिला क्या? 0। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि एक भी चर का मान हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब पहले चर का मान प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरे चर का भी मान प्राप्त नहीं होगा। तो क्या इस समीकरण का हल होगा कि नहीं? तो ऐसे समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, एक एक हल नहीं होते हैं। तो लिख लेंगे कि अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट होता है। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ है कि 0.4x
प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये दो इक्वेशन है। अब आधा जो बच्चे हैं इनका माथा इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि ये दशमलव में है, तो दशमलव से अकबकाना नहीं है। सिंपल आप पढ़े होंगे नीचे वाले क्लास में कि दशमलव को जब भी हटाते हैं तो दशमलव से पहले जितना संख्या रहता है उतना नीचे हम जीरो ले आते हैं। मतलब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है यानी कि 1 तो कर सकते हैं, इसके भी बटा में कुछ नहीं है 1 तो लिख सकते हैं, इसके बटा में भी कुछ नहीं है 1 तो लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, इन दशमलव को उड़ा दीजिए, कौवा उड़ खेल जाइए। तो दशमलव जब उड़ाए तो दशमलव के पहले कितना संख्या है, एक। चर को काउंट नहीं करना है, सिर्फ अचर। तो अचर कितना है, 1, तो 1 0 यहाँ। इसको भी उड़ा दीजिए 10, तो दशमलव के पहले 1 अंक 1 0। इसको भी उड़ा दिए दशमलव के पहले 1 अंक, दशमलव का काम समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ कितना बच गया, ये तो ये बचा 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10 हो गया। अभी भी कहिएगा कि अब तो और समस्या हो गया क्योंकि बटा में कोई टेंशन नहीं है। देखिए एकदम आसानी से हल करते चलेंगे, हल होते चला जाएगा। ये 10 है, ये 10 एलसीएम ले लेते हैं तो 10 हो गया। तो यहां हो गया 2x प्लस 3y। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला संख्या सेम उतर जाता है, और बराबर यहाँ 13/10 है तो 13/10। यहां भी बट्टा में 10 है, यहां भी बट्टा में 10 है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ऊपर बचा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा समीकरण 1। एकदम सिंपल हो गया। अब इसी तरह से समीकरण 2 में आते हैं। देखिए यहां बट्टा में 1, यहां भी बट्टा में 1, यहां भी बट्टा में 1, दशमलव हटाए 1 0, दशमलव हटाएंगे 1 0, दशमलव हटाएंगे 1 0। अब यहाँ क्या बचा, यहां बचा 4x प्लस 5y बट्टा 10 और इक्वल टू 23/10। यहां भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ऊपर क्या बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। तो यहां भी बट्टा में 10 है, यहां भी बट्टा में 10 है, कैंसिल। यहां क्या बचा, यहां बचा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। एकदम सिंपल इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, एक समीकरण को लेके आगे बढ़ना है। तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो इसमें दोनों में संख्या लगा है तो किसी को हम छोड़ सकते हैं इधर। तो समीकरण 1 दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहां रखते हैं 2x इक्वल टू, तो 13 ई प्लस में इधर आके माइनस 3y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y। ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का जो मान हमको प्राप्त हुआ इसके बट्टा में लगा हुआ है 2, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब करना है कि इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहां से लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इस समीकरण में जहां पे x है उसके जगह पर प्रतिस्थापित क्या करना है, तो 13 माइनस 3y बटा 2। तो चलिए करते हैं। 4 है तो 4 ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहां रख लेते हैं 13 माइनस 3y और बट्टा में 2 ब्रैकेट बंद प्लस 5y बराबर 23 है तो 23। अब ये देखिए 2 से तो ये काट सकते हैं, 2 दूना के 4। तो यहां क्या बचा, यहां बचा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब ये 2 बाहर में है तो दोनों को गुना करेंगे। तो 2 से 13 में गुना करेंगे तो 13 दूना 26, माइनस 2 से 3 में गुना करेंगे 3 दूना के 6y, अब प्लस 5y, अब बराबर में 23। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां 26 का 26, ये माइनस 6y और प्लस 5y दो तरह के चिन्ह में घटाते हैं। अब जब घटाएंगे तो देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है इसके पीछे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब 6 गो y में से 5 गो y घटाएंगे तो कै गो y बचेगा, 1 गो y बचेगा। अब बराबर में 23 है तो 23, माइनस y यहीं रह गया
23 भी अपने जगह पर, ये प्लस में इधर आके -26, तो माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 23 में से 26 जाएगा तो -3, माइनस का माइनस खत्म, तो y का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 3। तो इस तरह से हमारा एक चर का मान प्राप्त हो गया, y का तो मान आ गया। अब क्या करना है, इस y के मान को प्रतिस्थापित करना है समीकरण 3 में। तो यहां से लिखते हैं, अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y और बटा में 2। अब इस समीकरण में जहां पे y है, यहां देखिए y है, तो इस y के जगह पर कितना मान रखना है हमको, 3, तो रख लेते हैं। तो x बराबर 13 का 13 माइनस 3 का 3, बीच में कुछ नहीं है तो गुना, और y का मान कितना आ गया है, 3 और बटा में है 2। तो x बराबर 13 का 13 माइनस 3 तरीके 9 और बटा में 2, x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो 9 और 4 13, 4 और बटा में 2, 2 दूना के 4, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 2। तो अब यहां लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यह पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहां रूट देखकर भी दिमाग खराब होगा कि रूट आ गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं अकबकाना है, ठीक है। मैथ जो है पेशेंस का चीज है। अब देखिए इसको हम कितना सरलता से हल कर रहे हैं। ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नियम को पढ़े होंगे कि कोई भी इक्वेशन में, यानी कि समीकरण में, तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। तो एक नियम है कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्ष में एक ही क्रिया को हम कर सकते हैं। एक ही क्रिया करने का मतलब दोनों पक्ष में एक ही संख्या को जोड़ सकते हैं, एक ही संख्या को घटा सकते हैं, एक ही संख्या से भाग दे सकते हैं, एक ही संख्या से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। उससे क्या फायदा होगा कि स्क्वायर जो है, ये जो रूट है वो हटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करते हैं। लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए √2x का स्क्वायर प्लस √3y का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब यहां वर्ग करेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझिए, √2x का जो स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ √2x गुना √2x। अब इसको हल करेंगे तो √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2, और x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यही तो मिलेगा हमको। तो इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। ये स्क्वायर देख के बकाना नहीं है, इसको कर देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहां भी लिख लेते हैं क्या, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा √3x का स्क्वायर माइनस √8y का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे और समीकरण 3 बनाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0। अब मान लीजिए कि अगर 2x स्क्वायर को इधर छोड़ना है, छोड़ दीजिए 2x स्क्वायर को, बराबर ये प्लस में है, इधर आके -3y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे छोड़ेंगे कि x स्क्वायर बराबर कितना होगा,
तो -3y का स्क्वायर और बट्टा में इसके साथ गुना में है तो यहाँ भाग में, और इसको कर लेंगे ये समीकरण 3। अभी स्क्वायर को हटाने का प्रयास हम नहीं करेंगे, अंतिम में देखेंगे कि स्क्वायर को हम कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो चलिए करते हैं, यहां लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर के मान को, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें जहां भी x स्क्वायर है उसके जगह पे टोटल मान पुट करना है हमको। तो चलिए करते हैं, तो 3 का 3 इंटू, अब x स्क्वायर का मान कितना है आपका, तो x स्क्वायर का मान है -3y स्क्वायर और बट्टा में कितना है 2, और यहाँ है -8y स्क्वायर और बराबर में 0। अब गुना कर लीजिए, 3 तरीके 9, -9y स्क्वायर बट्टा में 2 -8y स्क्वायर बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में तो 1 कर ही सकते हैं। अब यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ घटाव कर लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 में भाग लगाएंगे, 1 से -9y स्क्वायर में गुना करेंगे तो -9y स्क्वायर जैसे है वैसे, यहाँ माइनस है तो माइनस, 1 से भाग लगाइएगा 2 में तो 2 बार में जाएगा। अब 2 से 8 में गुना करेंगे तो 8 दूना 16y स्क्वायर और बराबर में 0। अब ये दोनों माइनस में पद है तो क्या होगा, दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, -25y स्क्वायर और बटा में 2 और बराबर में इधर क्या है 0। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो -25/2 और गुना y स्क्वायर और बराबर में 0। अब देखिए y स्क्वायर के साथ यह गुना में है तो साइड चेंज करेंगे तो कहां जाएगा, भाग में। तो यहां पे लिखते हैं कि y स्क्वायर बराबर 0 तो आपका पहले से है। अब क्या होगा, जो इसका हर है वो अंश बनेगा, वो अंश क्या बनेगा, हर, या ऐसा समझिए कि जो गुना में है भाग में जाएगा, जो भाग में है वो गुना में जाएगा। तो इसके साथ है 0, 0 ऐसा ताकतवर अंक है कि इसमें किसी भी संख्या से गुना कर दीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में -25, तो y स्क्वायर बराबर मान आ गया 0। तो y बराबर इधर स्क्वायर है, इधर लगेगा √0, तो y बराबर मान क्या मिला, 0। ठीक उसी तरह से हो गया कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। ठीक है, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 0। अब इस y के मान को किस में प्रतिस्थापित करना है, समीकरण 3 में। ठीक है, तो लिख देते हैं चलिए यहां कि y स्क्वायर का या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x स्क्वायर बराबर -3y स्क्वायर और बट्टा में 2। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर बराबर -3 का -3 गुना y स्क्वायर है, हमारे पास मान है y का, तो y के जगह पे 0, इसका स्क्वायर कर देंगे बट्टा में 2। तो x स्क्वायर बराबर -3 गुना 0 का स्क्वायर 0 बटा में 2। तो x स्क्वायर भी क्या होगा, 0 के साथ है तो सबका 0, और x बराबर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो रूट, तो x का भी मान कितना आएगा, 0। तो इस तरह से हमें दोनों चर का मान प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, अब अंतिम में लिख लेते हैं कि अतः x बराबर 0 और y बराबर भी क्या प्राप्त हो गया, 0। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो छठा है, अब इसको देखते हैं। छठा प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो यहां है 3x/2 माइनस 5y बट्टा में 3 बराबर -2। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है x/3 प्लस y/2 और बराबर में दिया हुआ है 13/6। इसको भी हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसको हम सिंपल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। यहां देखते हैं भिन्न का घटाव, एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 2 से भाग लगाइए 6 में, 3 बार में जाएगा, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9,
x है तो x माइनस 3 से भाग लगाइए 6 में, 2 बार में जाएगा, 2 से 5 में गुना कीजिए 10, y है तो y और बराबर में -2। नीचे कुछ नहीं है, बटा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 से 9x माइनस 10y में गुना कीजिएगा तो 9x माइनस 10y ही रहेगा। अब बराबर 6 से -2 में गुना करेंगे तो -12। इस तरह से हमको प्राप्त हो गया समीकरण 1। ठीक, यहां भी सेम वही है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 6, 3 से भाग लगाइए 6 में, 2 बार में जाएगा, 2 से x में गुना करेंगे 2x प्लस 2 से भाग लगाएंगे 6 में 3, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y और बराबर यहाँ है 13 बट्टा में 6, यहां भी बट्टा में 6, यहां भी बट्टा में 6 कैंसिल, तो यहां क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं और समीकरण 3 बनाते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। 9x को यहीं छोड़ दीजिए, इक्वल टू -12 है, यही रहेगा। अब यहां देखिए इसका साइड चेंज कर रहे हैं, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 10y, तो x बराबर क्या होगा -12 प्लस 10y और इसके साथ 9 गुना में था तो यहां आके भाग में ये बन गया हमारा समीकरण 3। तो इस तरह से हमको समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब इस x के मान को किस में प्रतिस्थापित करना है, 2 में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब इस समीकरण में यहां x है, x के जगह पे पूरा ये मान रखना है, मतलब -12 प्लस 10y बटा 9, तो रखते हैं। देखिए 2 का 2 ब्रैकेट -12 प्लस 10y और बटा में 9 ब्रैकेट बंद प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इसके आगे यहां कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो कट नहीं रहा है, तो 2 से सब में गुना करेंगे, 2 से 12 में गुना करेंगे तो 12 दूना 24, माइनस था तो -24, 2 से 10 में गुना करेंगे तो 10 दूना 20y और बट्टा में क्या है 9 और प्लस 3y बराबर 13। अब बहुत बच्चे यही गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट 9 को साइड ले जाकर गुना करते हैं, वहां गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, यहां ये समझना है कि बट्टा में 1 है, फिर से एलसीएम ले लीजिए, 9 1 का एलसीएम हो जाएगा 9, तो 9 से 9 में भाग लगाएंगे तो 1 से ये दोनों पद में गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा -24 अब प्लस 20y, प्लस है तो प्लस। अब यहां देखिए 1 से भाग लगाएंगे 9 में तो 9 बार में जाएगा, 9 से 3 में गुना करेंगे तो 9 तिया 27y बराबर 13। अब यह गुना करने लायक हो गया। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं। -24 का -24 दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए, 27 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47y बट्टा में 9 बराबर में 13। अब यहां बट्टा में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना कीजिएगा तो सेम वही मिलेगा, -24 प्लस 47y बराबर 13 से 9 में गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और 9 2 11 117। अब 47y का 47y बराबर 117 का 117, ये माइनस में इधर आके प्लस में 24। अब यहां आएगा 47y बराबर, अब जुटेगा 7 और 4 11, 2 3 और 1 4 और 1 का 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटा में 47। अब जरूर यह कटेगा, 7 से देखिए तो 3 बार में 17 21, ठीक है, 4 3 12 और 2 14, मतलब अगर 47 गुना हम 3 करें, देखिए 47 गुना 3 करें तो कितना आएगा 17 21 के 1 2 4 3 12 12 और 2 14 141 आ गया। यानी कि यह कितना बार में कटा 3 बार में, तो y का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 3। फाइनली एक चर का मान हमको प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को किस में प्रतिस्थापित करना है 3 में, तो यहां से शुरू करते हैं। लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है कि x बराबर -12 प्लस 10y और बट्टा में 9, ये है समीकरण 3। अब ये जहां y है, यहां देख पा रहे हैं कि यहां y है, इस y के जगह पर हमको कितना मान रखना है 3, तो रखते हैं
x बराबर -12 प्लस 10 और गुना में कितना रख देंगे 3 और बट्टा में 9। तो x बराबर -12 प्लस 10 से 3 में गुना करेंगे तो 30 और बट्टा में 9। तो x बराबर अब घटेगा 30 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 18। अब देखिए दो तरह के चिन्ह में तो घटा दिए। अब ये देखें कि इसके बड़ी संख्या के पीछे चिन्ह क्या है प्लस, तो यहां भी प्लस हो गया और बट्टा में 9 है तो 9 से भाग लगेगा 18 में 2 में, तो x बराबर कितना माना गया 2। इस तरह से हमारा दूसरा चर का भी मान प्राप्त हो गया। तो अब लिख देंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही फाइनली हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह का एनसीईआरटी का सीरीज आपको एक एक करके पूरा वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ, इसी चैप्टर का अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।